आदाब। ये हमारी खुशनसीबी है हम सब की, खासतौर से कश्मीर वासियों की। इस वक्त मैं मुंबई में बैठा हूं और बैठा उस जगह पे हूं जहां बैठे बैठे आदमी को अपने आप पर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जात पे फख्र महसूस होने लगता है। मैं बैठा हूं सामने उस हस्ती के जिसके नाम से पूरा भारत, पूरी दुनिया वाकिफ है, और नाम है लता मंगेशकर। बिछड़े हुए परदेसी, बिछड़े हुए परदेसी, एक बार तो आना तू, जब आँख मिलाई है नजरें न चुराना तू। बिछड़े हुए परदेसी, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देखे नाम हम जिनका बाहर से, देखा तो डोला जिया झूम झूम के। सुनते थे नाम हम जिनका बाहर से, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। मैं सबसे पहले अपने सुनने वालों की तरफ से, रेडियो कश्मीर की तरफ से, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से लता जी आपको बहुत बहुत ममनून हूं। नमस्कार आप सबको मेरा। सबसे पहले धन्यवाद आप यहाँ आए और यहाँ आके मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम आपसे हम कलाम हैं। पहले फोन पे बात होती थी, आज आमने सामने बात हो रही है। लता जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके बारे में तो सब मालूम है, कोई ऐसी बात रही हो जो इतने साल से अभी तक आप नहीं कह पाई हो या नहीं कही हो आपने, अपने फन के बारे में, अपने परस्तारों के बारे में, अपने चाहने वालों के बारे में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऐसी कोई बात तो है नहीं, सिवाय इसके कि मुझे एक बात का जरूर दुख है कि मैं बचपन से क्लासिकल मैंने सीखा है म्यूजिक, और मैं गाना चाहती थी क्लासिकल म्यूजिक, पर पिताजी के अचानक डेथ होने से पूरे घर का जो भार था वो मेरे ऊपर आ गया और मुझे फिल्मों में आना पड़ा। और फिल्मों में आने के बाद पहले तो मैं एक्टिंग करती रही, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, और 6 साल के बाद फिर मैं एक प्लेबैक सिंगर की शक्ल में लोगों के सामने आई। तो ये एक थोड़ा सा रह गया, क्योंकि क्लासिकल जो सीखता है उसको मालूम होता है कि वो गाने में किस कदर खुशी होती है। बड़े बड़े सिंगर्स उस वक्त थे और आज भी अच्छे अच्छे गायक गायिका हैं। तो खैर ये वाकई उनका बड़प्पन था कि, और बड़प्पन हुआ है, मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं। इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, यहाँ आपकी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहेंगे? कौन सा नगमा सुनना चाहेंगे? जो आपको पसंद आए वो सुना दीजिए। हमें सब कुछ पसंद है। तो जो सब कुछ पसंद है उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो सुना दीजिए। चलिए हम भी सुनेंगे और हमारे सुनने वाले भी। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया।
सामीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मलिका मौसीकी लता मंगेशकर से FM 102.6 मेगाहर्ट्ज से। लता जी, जैसा कि पहले हम टेलीफोन पे बात करते थे जी, आज हम आपके सामने बैठे हैं जी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी हालत ऐसे बच्चे की है जिसे बस बिलखते हुए खिलौना मिल गया हो और वो खुशी से फूल रहा हो। आपके नगमों की बात करते हैं। हाँ। आपके नगमों में ये रस है, आपके नगमे सुनते सुनते कई लोग शादी के बंधन में बंध गए क्योंकि लड़की ने आपका नगमा गुनगुनाया, लड़के को पसंद आ गया और वो एक अज़दवाजी जिंदगी में बन गए। क्या आपको लगता है कि मौसीकी मोहब्बत का पैगाम लेके आती है और आपने इसमें भरपूर हिस्सा अदा किया? मैंने तो फिल्मों के गीत गाए और मैं मानती हूँ कि संगीत में ऐसी ताकत है कि वो हर तरह का दुख और हर तरह की खुशी दे सकती है और हर तरह का दुख मिटा सकती है। संगीत में वो ताकत है और हमने तो सिर्फ गाने का काम किया है और लोगों तक वो गीत पहुंचाने की कोशिश की है जो हमें फिल्मों में गाने के लिए दिए गए थे। सामीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मलिका मौसीकी लता मंगेशकर से। सबसे ज्यादा मतलब मेरे भजनों के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा सुकून मिलता है और मैं भजन जब गाती हूँ तो मैं पूरा मतलब अपना जो फिल्म का काम है वो मैं पहले बंद कर देती थी। जैसे मैंने भगवत गीता रिकॉर्ड किया तो उस वक्त मैंने पूरा रिकॉर्डिंग बंद करके सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग भगवत गीता की ही करती रही। उसी तरह मीरा भजन, वो भी हमारे तुकाराम के भजन मराठी के थे, वो भी। तो मैं और काम नहीं करती थी ताकि मेरा जो ध्यान हो वो बट ना जाए, इसलिए मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करती थी और वो मुझे हमेशा खुशी होती है। मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज
हम बातचीत कर रहे हैं लता मंगेशकर से, जिनके सामने मैं इस वक्त बैठा हूं, उनके घर मुंबई में। लता जी, कश्मीर जाना आपका ऐसे नहीं रहा। जम्मू तक आप तशरीफ ले गई, आपने कश्मीरी नगमा भी एक बस गुनगुनाया। जी हाँ। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने हर भाषा में गाया देश की? जी हाँ। कश्मीर का कर्जा भी आप पर है। बिल्कुल है, और मैं जरूर गाऊंगी। देखिए, उधार रखना अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब देंगे कश्मीर के गीत तभी हम गाएंगे। मैं साथ लेके आया वैसे मैं साथ लेके आया। अगर आप साथ लेके आए हैं तो हम जरूर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड ही नहीं करना है, कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है जी कि लता जी कश्मीर तशरीफ लाएं। जब संगीत के, मौसीकी के कदम पड़ेंगे कश्मीर में, तो कश्मीर में शांति लौट के आएगी। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि कश्मीर आऊं और कश्मीर के लोगों की सेवा करूं। मैं जरूर कोशिश करूंगी। मुझे लगता है ये जवाब मेरे सुनने वालों के लिए, कश्मीर वालों के लिए काफी नहीं है। कोशिश नहीं बल्कि वादा कीजिए इसी माध्यम से। वादा मैं आज तो नहीं करूंगी, पर मैं इतना जरूर कहती हूँ कि मैं कोशिश जरूर करूंगी। वो कोशिश क्योंकि कामयाब मेरा रहती है। क्या है, मैं जब वादा करती हूँ ना तो मैं उसको पूरा करती हूँ, और कोशिश में थोड़ा सा मुझे ये मिल जाता है कि मैं इनकार भी करूं। इनकार नहीं, पर कब जा सकती हूँ वो मैं देख के आपको बताऊंगी। तो हमें लगता है हमें मन्नत मांगना पड़ेगी। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। वो ये कि आप अपने भाई बहनों में, जैसा आपने कहा था पहले भी कई बार, ये हम जान चुके हैं, सबसे बड़ी थी। जी हाँ। और तब हालात ऐसे थे कि जी परेशानी थी, जी हाँ। लेकिन अल्लाह ने हर परेशानी का मज़ावा किया। जरूर, इसमें और कोई आज शक नहीं। वो आलम है कि सब कुछ इशारे पर हासिल है। जी, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि ऊपर वाले ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। मुझे वहां से कभी ना नहीं हुई है। जब भी मैंने मांगा है तो वहां से हाँ ही हुई है, और मैं इस बात के लिए यही सिर्फ मांगती हूँ कि इस जन्म के बाद मुझे वो जन्म ना दे, अपने पास ही रख ले वहीं। ओए होए। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हर जन्म में लता जी भारत में ही जन्मे। नहीं, भारत में तो अगर उन्होंने जन्म दिया तो भारत में ही मिलना चाहिए, और मैं कहूंगी कि मराठी में ही मिलना चाहिए। वाह 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 वाह। तो मराठी संगीत भी आपका माशाल्लाह बहुत ही मकबूल है। जी हाँ। और मराठी फिल्मों के लिए आपने कई नगमे गाए हैं। जी हाँ। गुजराती फिल्मों के लिए गाए हैं। जी हाँ। कन्नड़ फिल्मों के लिए गाए। मैंने 36 जुबानों में गाया है। मतलब कोई जुबान रही नहीं, सब जुबानों में मैंने गाया है। सबसे अच्छा जहाँ पे आपने अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस किया, कौन सी भाषा? बंगला, बंगाली में बहुत कंफर्टेबल लगा, और बहुत स्वीट लैंग्वेज है। अच्छा लगता है जब वो गाने, और मैंने बंगाली में बहुत गाने गाए हैं सलील चौधरी जी के खास तौर पे, क्योंकि हर साल जब दुर्गा पूजा होती है तो वो, जब तक सलीलदा थे तो वो हमेशा एक रिकॉर्ड मेरा करके ले जाते थे, और वो ही रिकॉर्ड उस वक्त बंगाल में चलता था। तो ऐसे में कई वर्षों तक हम लोग करते रहे। हृदयनाथ ने भी बंगाली गाने बनाए हैं, और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बंगला गाने मेरे रिकॉर्ड किए हैं। तो बंगाली में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हर जुबान में वैसे अच्छा ही लगता है, क्योंकि एक तरह से मुझे वो हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे कोई चुनौती दे रहा है। जब दूसरी भाषा में गाना पड़ता है तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो उनके भाव है वो उतरने चाहिए गाने में। ये मैं कोशिश करती हूँ और मुझे खुशी होती है। हमने सुना है कि जब आप किसी मराठी के अलावा या हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा में नगमा गाती हैं तो आप लेखक से उस शब्दों का अर्थ पूछती हैं। जी हाँ। और ये उसमें और सिचुएशन पूछती हूँ। अगर फिल्म का गाना है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिल्म में कौन गा रहा है,
क्या सिचुएशन है, कैसे करेंगे। और इनसे भी मतलब मैं जो राइटर होते हैं उनसे मैं हर चीज का अर्थ पूछ लेती हूँ कि इसके मतलब क्या है, और वो जब बताते हैं कि भाई इस बोल का मतलब ये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छे बोल भी नहीं आते हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और फिर उस पर इनकार भी कर देती हूँ कि भाई मैं कोई इस तरह का वल्गर ये होगा तो नहीं गाऊंगी। क्या बात है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा एक नगमा सुन। हाँ जरूर। सामीन, बात हमारी हो रही है लता मंगेशकर से, उनके घर मुंबई में। लता जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि गाने उस तरह के आपने नहीं गाया जिसमें वल्गैरिटी हो या कुछ इस तरह की अश्लील बातें हो या कुछ शब्द ऐसे हों। जी। पहले जमाने में आप अगर रफी साहब के साथ गा रहे हैं या मुकेश जी के साथ गा रही हैं, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा है, गलती हो गई तो नए सिरे से दोबारा से रिटेक होता था। अब आजकल ये ट्रैक्स का मामला हो गया। फीमेल को मालूम नहीं कि मेल सिंगर कौन है, साज बजाने वाले को मालूम नहीं है कि सिंगर कौन है। तो मजा किस सिचुएशन में आता था आपको? अच्छा लगता था उसी में, जब साथ सब ऑर्केस्ट्रा भी होता था, सिंगर्स भी होते थे, कोरस हो तो कोरस भी होता था, कोई चीज छूटती नहीं थी और सब साथ गाते थे, तो उसमें गाना अच्छा हो जाता था। अब जैसे रफी साहब के साथ गाना हो या किशोरदा के साथ, तो हम लोग क्या करते थे कि गाते गाते कोई अलग सी जगह कह दी, कोई तान कह दी, तो उनको भी लगता था कि भाई लता ने ऐसे कहा तो मैं भी कुछ ऐसे कहूँ। तो ये हम लोगों का साथ में एक कंपटीशन रहता था। हाँ बिल्कुल, और एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात।
हम बातचीत कर रहे हैं लता मंगेशकर से, जिनके सामने मैं इस वक्त बैठा हूँ, उनके घर मुंबई में। अच्छा, वो जो किशोरदा के कुछ गाने ऐसे हैं कि वो जो चुलबुले से गाने हैं, हाँ। तो आपको शुरू में सुनने में आता था कि आप कहते थे ऐसा मत करो, कि सीधे सीधे गाओ। नहीं, वो गाते थे तो हमको अच्छा लगता था, पर हमें हंसी बहुत आती और जब हंसना शुरू होता था तो गाना कभी कभी मतलब थोड़ी देर बंद करके बैठना पड़ता था, क्योंकि हंस हंस के गला बंद हो जाता था, तो गाना मुश्किल हो जाता था। एक गाने की बात चली थी जो मैगजीन में छपा था कि वो कि बोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आया मेरे गांव। अच्छा अच्छा। उसमें वो जो कौवे की आवाज थी, तो आप वो बार बार रोकना पड़ा गाना कि वो जो आवाज निकाल रहा था कौवे की, हाँ। उससे कौवे की नहीं, कभी कभी उसकी आवाज अटक जाती थी। ऐसे बहुत सारे हैं, पर मतलब किशोरदा के साथ तो बहुत ही थे। रफी साहब के साथ थोड़ा अलग, क्योंकि वो थोड़े गंभीर प्रकृति के आदमी थे, तो वो चुप रहते थे ज्यादा, पर हम लोगों के साथ अच्छा ही था। सब करीब करीब हम उम्र लोग थे ना, तो अच्छा भी लगता था। अच्छा, आपको कभी ये तो नहीं लग रहा है, देखिए रफी साहब की नकल करने वाले बहुत निकले, मुकेश साहब के नकल करने, किशोरदा के नकल करने वाले, लेकिन दूसरी लता मंगेशकर नहीं पैदा हो रही, क्या सबब है? या चिनार इतना बड़ा है कि कोई पौधा पल ही नहीं पा रहा उस पे? मेरा कहना है कि नकल जो होती है ना, वो नकल ही होती है, वो उसको आप असल नहीं कर सकते हैं। रफी साहब की नकल करने वाले लोग आए, गायब हो गए। किशोरदा की नकल करने वाले आए, गायब हो गए। तो इस तरह से नकल करने से तो बड़ा सिंगर नहीं होता है, वो उसी वक्त के लिए सिंगर बनता है, 4 लोग सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, पर वो परमानेंट मतलब उसका नाम नहीं रहता, ऐसा मेरा ख्याल है। ये रिमिक्स की बात जब होती है, आपके जो नगमे हैं उनको हाँ, जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है, पर मैं देखिए जो मेरे नगमे हैं मैं वो भी नहीं सुनती हूँ, तो रिमिक्स कहाँ से सुनूंगी? मैं तो वो भी नहीं सुनती हूँ। रिमिक्स में काफी बिगाड़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन चलेगा और ये भी बंद हो जाएगा, कुछ और नई बात शुरू हो जाएगी। लोगों को आजकल इस तरह की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, उल्टे सीधे गाने, और आज जो म्यूजिक हो रहा है, जो बज रहा है वो कोई म्यूजिक नहीं है। आपको कोई गाना ऐसे याद नहीं होगा कि अरे ये बहुत अच्छा गाना है, ऐसा एक भी गाना सामने नहीं आता है। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि लोग कहेंगे अरे ये तो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, पर पुराने जमाने की बात नहीं है। वाकई आज पुराना म्यूजिक आज भी लोगों को अच्छा लगता है। हमारे पुराने गानों के रिकॉर्ड आज भी बिकते हैं, और HMV जैसी कंपनी जो चल रही है वो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स पे ही चल रही है, नए रिकॉर्ड पे नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम भी कल एक जगह सुन रहे थे, आप ही के नगमे से उन्होंने शुरू किया, वो क्या गाया उसने, लेकिन वो ऐसा लग रहा था बस सामने आप थी और मधुबाला थी। अच्छा, जो नगमे, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम ये भी पूछते थे उनसे कि किस आर्टिस्ट पे फिल्माया जा रहा है,
जिस तरह रफी साहब ने कुछ नगमे गाए हैं शमी कपूर के लिए, लगता है कि शमी कपूर ये नगमा चलता है तो ये शमी कपूर ने गाया होगा पर्दे पे। यानी आपके नगमे अगर लगता है कि वो जो फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म थी आशा पारेख के साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तो सुनते लगता है आशा पारेख पे फिल्माया गया होगा, या बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, लगता है एक साधना पे फिल्माया गया होगा। इसी तरह से मुमताज पे करवटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, लगता है कि ये मुमताज पे, यानी हर गाने में अदाकारा सामने आ जाती है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करवटी बदलते रहे सारी रात हम, करवटी चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, तुम्हें रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। जब मुगल आजम के नगमे हम सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसी हालत तारी हो जाती है कि कुछ पूछने की बात नहीं रहती है। ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा, जब रात है ऐसी मतवाली, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। मैं इन सारी बातों का जो श्रेय है वो ईश्वर को ही देती हूँ। ऊपर वाला बहुत बहुत कृपालु है, दयालु है, वो देता है तो पूरा देता है। उसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो मेरे सारे जितने ये हैं तो मेरे पिताजी, मेरी माताजी और भगवान, इनको मैं श्रेय देती हूँ कि ये उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। आपने जहां राज कपूर के लिए, यानी उसकी हीरोइन के लिए, मधुबाला के लिए, नरगिस के लिए गाया, फिर आपने उनकी पोती के लिए, उनके लिए भी गाया। अब चौथी पीढ़ी आई है, अब उनके लिए भी आप नगमे गाती हैं। इस जवानी का सबब क्या है, राज क्या है? इसका जवाब मेरे पास नहीं। मैं हर चीज का जो सबब जो मानती हूँ, मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर वाकई बहुत कृपा की। हर बात में वो मुझे उन्होंने, अब जैसे आप कह रहे हैं कि जवानी का क्या राज है, तो ये राज है, आवाज की जवानी का राज मैं मानती हूँ कि ये ईश्वर का ही है। खाने पीने में कोई एहतियात? आपने पहले कहा था मैं अचार भी खा लेती हूँ। मैं सब खा लेती हूँ, अचार भी खा लेती हूँ, खट्टा तीखा सब खाती हूँ। मुझे वैसे तकलीफ होती है तो दूसरी, मतलब कोई तकलीफ हो सकती है, गले को नहीं। वाह वाह ये आपने ये कहा था, नौशाद साहब ने मुझसे कहा था कि रुकिए अभी आइसक्रीम नहीं खाना, अभी रिटेक करना है, तो आप आइसक्रीम खा के आ गई। इससे पहले कि आगे बढ़ाएं बात, यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेते हैं और एक नगमा सुनते हैं। जरूर। मिल गई मंजिल से।
परछाइयाँ पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज से। बात हो रही है मलिक मौसीकी लता मंगेशकर से। लता जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, जी जरूर। जब कश्मीर का जिक्र छिड़ता है, जी जब मैं आपको वहां से फोन करता हूँ, तो कश्मीर के बारे में क्या सोचती हैं? कश्मीर कश्मीर है साहब, क्या कहें उसके बारे में। मैं तो 2 या 3 बार गई हूँ और कश्मीर जैसी मतलब मैंने धरती देखी नहीं कहीं। बहुत दुनिया मैंने देखी है, पर कश्मीर की याद तो हमेशा ही आती है। कोई भी अच्छी बात अगर नजर आती है या हम सोचते हैं तो सबसे पहले कश्मीर की याद आती है। और हमने आपसे ये वादा किया, जब आप तशरीफ लाएंगी इंशाल्लाह आपके कदम पड़ते ही वो खूबसूरती लौट के आएगी। जी एक वो आपने नगमा गाया था, करियो मंज जिगरस, जी हाँ। वो एक बार जरा तुम बोलें। अरे अभी मुझे याद नहीं है, करियो मंज जिगरस जाए छमनो माई मशीनी। मुझे वाकई याद नहीं आ रहा है। करियो मंदिर माय मशानी, करियो मदन। शायद ऐसा ही था, मतलब मेलोडी यही है। हाँ, लफ्ज बोल शायद बोल भी सही है, उल्टे अब पुल्टे। बोल कम ज्यादा। अब जब 30-32 साल पुरानी बात, इतनी अजीम हस्ती को कश्मीर की एक लाइन भी याद रहे तो ये हमारे लिए मनु लिटरेचर के बराबर मुझे है। इतना याद है कि शायद उस दिन कहा था कि करियो मदनो दोनों साथ करियो में। मंज जिगरस जाए छमनो माय मशनी मदनो मदनो मदनो, हाँ। माय मशानी मदनो, वाह करियो। वाह वाह। तो आपने वादा किया है कोशिश करने का कश्मीर जी हाँ, जरूर जरूर। मैं फिर से कहती हूँ कि मैं जरूर कोशिश करूंगी और मुझे लगता है कि मेरे इस इरादे को भगवान जरूर पूरा करेंगे। और हमारा भी इरादा पक्का है, क्या आप ले जाएंगे मुझे? हम ले जाएंगे। वो जिस तरह से आपने फिल्म वो के लिए गया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और हम लता जी को कश्मीर ले कश्मीर जाएंगे। ले जाएंगे। और ये आज से हमारा प्रण है और इसमें आप हमारी मदद करेंगी। जरूर जरूर। हम आपके बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही ममनून हैं कि आपने हमें वक्त दिया। यहाँ और इतनी दूर आके मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। हम तो सिर्फ टेलीफोन पे ही आपसे बात करते थे, आज सामने मिलके बहुत खुशी हुई। भगवान आपको खुश रखे। बहुत बहुत नवाजिश आपकी। तो चलते चलते कश्मीर वासियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कश्मीर वासियों को मैं पैगाम तो क्या दे सकती हूँ, मैं उनको इतनी विनती कर सकती हूँ प्यार से रहें और कश्मीर को अच्छा बनाएं, बस इतना मांगना है मुझे और कुछ नहीं। तो मैं अपने सुनने वालों से यहाँ ये बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। आपका शुक्रिया अदा करना यह हुआ कि सूरज को चिराग दिखाएं। हम इस लायक भी नहीं है कि आपका शुक्रिया अदा करें। आपने वक्त दिया, ये हमारे लिए बहुत कम है।